युवागिरी में युवागिरी युवागिरी में तुम कह सकता है स्कूल कॉलेज सब है इसी में। कॉलेज इसको गुरुकुल, लेकिन ये सब मत कहना, ठीक है ना। बस सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन युवागिरी युवागिरी है। जैसे कोई चीज बड़ा होता है तो बोलता है ना, अरे तुम तो ऋतिक रोशन जैसा दिख रहा है। नहीं, हम अपने जैसा दिख रहे हैं। ऋतिक रोशन मेरे जैसा दिखता होगा, हम ऋतिक रोशन के जैसा नहीं दिख रहे हैं। बस यही दिमाग में हमेशा चीज रहनी चाहिए। तुमको किसी का जैसा बनना नहीं है, तुमको अपने जैसा बनना है। सबसे बड़ा गलती क्या करता है विद्यार्थी कि जब कोई चीज अचीवमेंट करता है ना, तो उससे पूछता है कि आप कैसे अचीवमेंट किए हैं। अरे वो कैसे अचीवमेंट किया, वो कैसे अचीवमेंट किया, हम कहते हैं कैसे अचीवमेंट किया। हमको पता कि क्या अचीवमेंट किया, खाली हम इतने जानने की क्या अचीवमेंट किया। हमको अगर आईएएस मतलब कि आर्मी में जाना है, सिपाही बनना है, एसएससी जीडी में जाना है, बैंक में जाना है, तो उससे क्या प्रिविलेज यानी क्या फायदा होगा आजीवन, ये उससे जान सकते हो, ठीक है ना। कितना पेमेंट मिलता है ये उससे जान सकते हो, क्या उसको मजा आता है, उसका लाइफ स्टाइल देख सकते हो कैसे उसका दरोगा बनने से पहले क्या लाइफ स्टाइल था और दरोगा बनने के बाद आज उसका क्या लाइफ स्टाइल है, ये उसको देखो, ये जानो। तो हम लोग क्या करते हैं पीछे बेंच पे बैठ करके, सर आप कैसे दरोगा बन गए, सर आप कितना घंटा पढ़ते थे। अरे वो 5 घंटा बैठ के पढ़ता था दरोगा बने, तुम भी 5 घंटा पढ़ के दरोगा बन जाएगा। नहीं, अगर उससे भी कम है तो 12 घंटा पढ़ना। तो किसी का अचीवमेंट देखकर हम उससे बोलते हैं कि सर आप कैसे अचीवमेंट पाए, अब हम भी वही चीज कर रहे हैं। तो वो कैसे किया उसको मत देखिए, आप कैसे करेगा यह देखिए। जिस प्रकार आप मुर्गा एक थाली, जैसे आपको मांस पसंद है, मांस है आपको मुर्गा पसंद है, किसी को मछली पसंद है और किसी को मटन पसंद है, लेकिन है तो सब नॉन वेज ही, हाँ है ना। यस सर, सब नॉन वेज ही ना। हाँ। तो कहने का मतलब है कि आप देखिए कि आप कैसे वहां तक पहुंचिएगा। आप जब इतना अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हमको अपना पेट के लिए क्या अच्छा लगे, 21 साल और 22 साल में होते होते अगर आप अपना अंदाजा नहीं लगा पाए कि मेरा में जींस में कितना कमर का जींस मेरा में अटेगा और कितना नंबर का हम गंजी और शर्ट पहनते हैं और चड्डी पहनते हैं, तब व्यर्थ है ना जी आपका जिंदगी जी। तो आपसे बेवकूफ दुनिया में कोई आदमी है, तब क्या कर लीजिएगा जब आपको इतना नहीं पता है। अब आपको कोई बढ़िया चीज रसगुल्ला है, चाहे मलाई चौक है, चाहे पूरी सब्जी है, तो हमको पूरी बहुत बढ़िया लगता है, हमको आलू पराठा बहुत बढ़िया लगता है, आलू पराठा चाहे। अब आलू पराठा माँ बना रही है, खाया जा रहा है। इतना नॉलेज नहीं है, बच्चा हो रहे हैं। बच्चा को माँ देखती कि कितना पानी देना है, कब देना है, कि हमको भी माँ देखी तुम 4 रोटी खाओ चाहे 5 रोटी खाओ, इतना ज्यादा नहीं कि हम कितना। अब हमको अच्छा लगता तो पूरा मिनट ट्रैक्टर लेंगे, फिर जाकर उल्टी करेंगे। गजब बात है। तो आप कोई क्या करता है, कैसे करता है, ये मत देखिए, हाँ वो क्या किया है, क्या किया है यह देखिए, कैसे किया है यह मत देखिए। सर बात सुना है, कैसे किया पीछे मत रहो। कोई कैसे किया, वो 4 बजे उठ के दौड़ रहा है, 4 बजे उठ के दौड़ेगा तभी आदमी निकलेगा। नहीं ऐसा नहीं है, 6 बजे लड़का आदमी नहीं निकलता है। कोई क्या कर रहा है उससे डिपेंड नहीं करता, हम क्या करें इससे डिपेंड करता। हम है बस, क्या है हम किसी और की तरह नहीं बनना। हम अपना हिस्ट्री, अपना जो अचीवमेंट है हम अपने हिसाब से तैयार करेंगे और फिर हम अपना कहानी बनाएंगे कि हम इतना घंटा पढ़ते थे, हम ऐसे सोते थे, हम 2 रोटी खाते थे, किसी का सुन करके नहीं कि वो भी 2 रोटी खाता तो हम भी 2 रोटी खाएंगे, तो कहानी मैच ना कर जाएगा। तो कहानी सुना लग रहा है। यस सर, जहां फट से बोला कि मेरा पापा भी साइकिल पंचर उड़ाते थे, तो मैं तो लोग गरीब का मजाक उड़ाता है, ठीक है ना, गलत बात है। अपने हाँ मेरा पिताजी काम नौकरी करता है, पढ़ा है, तो इसका पीछे जो कहानी जोड़ देना कि हम गरीब हैं, हम बहुत साधारण परिवार से, सब साधारण परिवार से रहता है, कौन असाधारण परिवार से रहता है, किसका माँ बाप भगवान है। साधारण मतलब कि सिंपल अपना जो सब, जैसे हम भी साधारण, तू भी साधारण है। असाधारण कौन है यहाँ पे, असाधारण मतलब कि किसी के पापा का मुंडी नीचे पैर ऊपर रहता है, उसको बोलता है असाधारण। प्राकृतिक का देन है, प्राकृतिक के दिन सब साधारण, हाँ बहुत असाधारण भी लोग हैं, तो हम साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, फालतू चीज। चलो युवागिरी, ठीक है ना। यस सर, तुम बोलो सर। गरीब उसको बोल सकते हो यार, जिसको 2 वक्त का रोटी में से 1 वक्त रोटी बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको गरीब बोल सकते हैं। हाँ कमाएगा तो
मेरा नजर में ऐसा बोल रहा है कि गरीब उसको बोलो जिसको मतलब 2 वक्त की रोटी में से एक वक्त बहुत मुश्किल से नसीब हो रहा है, गरीब उसको बोला जाता है मेरा नजर से। तुम्हारा नजर तो बहुत साफ है। साफ है यार, दिल के बहुत साफ हो। कौन आँख में ड्रॉप डाल रहा है क्या? साफ हो गया। वैसे भी एक ड्रॉप बना हुआ है अभी। नजर साफ है। चलो बात बंद। युवागिरी, यस सर। युवागिरी को क्या कहा जाता है बाबू? धूमकुरिया। हाँ, बहुत दिन से सोच रहा है कि क्या नाम है राहुल, धूमकुरिया कब पहुंचेंगे? इसका मुंह से आवाज हम सुन रहे थे, धूमकुरिया कर रहा था। धूमकुरिया बताओ, धूमकुरिया क्या होता है? जहाँ युवा लोग धूमकुरिया, देखो इसको र भी कहता है, र भी कहता है। कहने का मतलब देखो, प्रोनाउंसिएशन जो है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे हम लोग लिखते हैं। यस सर। हाँ ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि शुद्ध बोलो तो शुद्ध लिख पाएगा। ठीक है, तो जैसा मन रहता है वैसे, जैसे लोग बोलता है वैसी प्रकार लोग लिखता है, इसलिए कहा जाता है कि शुद्ध बोलिए तो शुद्ध लिखाएगा। ठीक है, तो बोलते बोलते अलग अलग चीज, धूमकुरिया कहता है, धूमकुरिया कहता है, जैसा हो। ठीक है ना, तो क्या जानते हो धूमकुरिया के बारे में? जहाँ युवा लोग रहते हैं, हॉस्टल कह सकते हैं। फिर हॉस्टल कर सकते हैं? नहीं, मतलब नहीं कह सकते हैं। वो सब कुछ नहीं कह सकते। हाँ। हॉस्टल मत बोलना, धूमकुरिया एक एग्जांपल, हॉस्टल को धूमकुरिया कह सकते हैं, क्योंकि पहले हॉस्टल नहीं आया, धूमकुरिया हाँ, है। धूमकुरिया। जो पहले से है मौजूद है, हाँ सर। उसको हम तुलना करते हैं आज के हिसाब से, नहीं। कितना गलत करते हैं। हाँ ये तो आए जो अनाथ आश्रम ये सब आया, अनाथ आश्रम जो आया, इसको हम धरती जमाई प्रथा नहीं कर सकते हैं? कह सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ। आए? किसी को पैसा दे काम करवा रहे हैं, उसको पसली प्रथा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। है ना? हाँ सर। तो आज के रूप में डिबे उसको नाम देकर के इसका नाम मत खराब करो, इसका एक अपना स्टैंडर्ड है। ठीक है ना? ठीक है। हम उसको समझाने के लिए कुछ और नहीं बोल सकते, हम इसलिए ना काट दिए सर। यस सर। स्कूल कॉलेज गुरुकुल हॉस्टल ये सब नहीं बोलना है। धूमकुरिया हॉस्टल को धूमकुरिया बोला, मंजूर है? क्लियर है? हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। धूमकुरिया को हॉस्टल बोलो मंजूर है, लेकिन धूमकुरिया को हॉस्टल नहीं बोलते। गुरुकुल को क्या बोलते हैं, हॉस्टल कॉलेज को तुम धूमकुरिया बोलेगा मंजूर है, लेकिन धूमकुरिया को हॉस्टल बोलते हैं, मारेंगे उल्टा हाथ चल रहा है की बात। चलो ठीक है। हाँ, तो क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है, अभी तो इससे पहले चर्चा किए थे। कुंवारे लोगों को प्रवेश दिया जाता है, यानी जो कुंवारा लड़का है, कुंवारा लड़का या लड़की को प्रवेश दिया जाता है। युवागिरी नाम से ही तुमको लग रहा है, युवागिरी, गिरी मतलब कि रहना, युवाओं का घर, युवा का घर। एक तरह से तुम उसको क्लब का कॉन्सेप्ट भी कह सकता तुम उसको। नहीं, क्लब नहीं कह सकता, गलत, क्लब नहीं कहना, ठीक है ना? युवाओं का घर। ठीक है, धूमकुरिया जो है, कुंवारे लड़का लड़की को प्रवेश दिया जाता है। यह 3 साल में एक बार, 3 साल में एक बार होता है। 3 साल में एक बार इसका आयोजन होता है, मतलब कि प्रवेश देने का प्रक्रिया जो है, यानी एडमिशन, समझ में आया? एडमिशन जैसे कहते हैं ना कि हर स्कूल में एडमिशन हर साल होता है। कब होता है? कोई फिक्स टाइम होता है कि जब तक होता है? फिक्स टाइम है, मार्च के बाद। आए फरवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, जनवरी से लोग स्कूल में लाइन लगाता है, तो मार्च में, और अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है ना? तो इसी इसमें क्या होता है, हर साल होता है, 3 साल में एक बार होता है। सरहुल के बाद कब होता है भाई? 3 साल में एक बार होता है, सरहुल के बाद होता है। सरहुल के बाद चाहे सरहुल के दिन भी लिख सकता है। इसमें 10 साल से कम युवक या युवती को प्रवेश नहीं मिलता है।
इसमें 10 साल से कम युवक युवतियों को प्रवेश नहीं मिलता है। ठीक है, लिखेंगे इसमें प्रवेश कितना प्रकार का होता है। एक होता है नया प्रवेश, नया प्रवेश, ठीक है। नया प्रवेश एक नहीं, मतलब कि जो नया जो प्रवेश होता है उसको किस किस नाम से बोला जाता है। ठीक है, नया जो प्रवेश, नया एडमिशन, उसको किस नाम से होता है। पहला क्या है नया प्रवेश, पहला क्या है पूना जोखर, पूना जोखर, पूना जोखर, ठीक है। पूना जोखर यह कब होता है 10 से 13 साल के लड़कों को, 10 से 13 साल तक, मेल या फीमेल। अब युवक युवती तुम लोग लिखना नया प्रवेश नया प्रवेश यानी जो न्यू एडमिशन, उसको अलग किस किस नाम से बोला जाता है। तो पहला है पूना जोखर, जिसमें से 10 से 13 साल के लड़का लड़की को इसमें एडमिशन मिलता है। ठीक है, ये सब जो चीज है पूना जोखर, देखो नाम देखना, जब हम पढ़ाएंगे ना तो तुम लोग सब लगेगा सब इसी को डिफाइन करके पॉलिश बार करके लोग LKG UKG प्रेप और नर्सरी बना दिया, इसे सबको पॉलिश बार करके। तो कहाँ लिखे भाई पूना जोखर, 10 से 13 साल के बच्चों यानी युवक युवतियों के प्रवेश, जो 10 से 13 साल के बच्चा रहता है उसको जो प्रवेश मिलता है उसको क्या मिलता है पूना जोखर। समझा रहा बात। 10 से 13 साल के लिए नहीं, 10 से मतलब नया एडमिशन चालू हुआ, 3 साल बाद नया एडमिशन चालू हुआ, तो जो 10 से 13 साल का बच्चा होगा उसको बोलेगा पूना जोखर। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे फटाफट। मांझ या मजथुरिया, मजथुरिया जोखर, मांझ या मजथुरिया जोखर, ये क्या होता है भाई 13 से 18 साल के बीच में जब बच्चे रहते हैं उनका जब एडमिशन होता है उसको बोलता है मांझ या मजथुरिया जोखर। ठीक है ना। आए अरे कोई कोई ऐसा भी तो लगा होगा जो मतलब कि युवागिरी में एडमिशन लेने समय कहीं चला गया होगा, है चल मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो 13 साल से 18 साल के बीच में जब एडमिशन लेता है उसको क्या बोलता है मांझ या मजथुरिया जोखर। और तीसरा क्या होता है को जोखर। ये क्या होता है 18+, ठीक है ना। ये 18+ वाला चलता है, 18+ बोलते हैं तो खुश हो जाता है। 18 से ऊपर साल के बच्चों को जब जो 18 साल से ऊपर साल का जो बच्चा रहता है उसको जब प्रवेश मिलता है उसको क्या बोलते हैं को जोखर बोलते हैं। ठीक है, हम पिछले क्या बोलते हैं को जोखर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कब तक इसमें सदस्य बना रहता है लोग, जब तक शादी नहीं होता है। हाँ इसको मिटा रहे यहाँ से। यस सर। जब तक, अब तुम लिख लेना ऐसा सब, जब तक शादी नहीं होता है तब तक ये मेल और फीमेल इसके सदस्य बने रहते हैं। जब तक शादी नहीं होता है तब तक मेल और फीमेल यानी युवक और युवतियां इसके सदस्य बने रहते हैं। ठीक है, स्त्री धुनगुड़िया स्टार देखे, स्त्री धुनगुड़िया को क्या कहा जाता है बताओगा राहुल, बताओ। नहीं जाना। पेल एरपा, एरपा मतलब घर होता है। एरपा मतलब क्या होता है घर। पेल एरपा, एरपा मतलब क्या होता है घर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं स्त्री धुमकुरिया। ठीक है, स्त्री धुमकुरिया को क्या बोलते हैं पेल एरपा। अच्छा युवक युवती दोनों इसमें प्रवेश लेता है तो तुम लोग क्या समझता है इसमें तो सब एक साथ रहता है नहीं, युवक अलग और युवतियां अलग। ठीक है, एक साथ नहीं रहता है। ठीक है, हाँ स्त्री धुमकुरिया क्या बोलते हैं पेल एरपा। ठीक है,
और इसका जो हेड रहता है यानी कि मॉनिटर, यानी कि कॉलेज में वार्डन है ना, और यहाँ पे सर मैडम प्रिंसिपल समझ रहा है, जो इसका हेड रहते हैं वार्डन, यानी कि यहाँ लिखते हैं इसके हेड को। अच्छा हेड कौन रहेगा, मर्द? कोई भी यहाँ पे लेडीज तो लेडीज वाला रहेगा ना। गर्ल्स हॉस्टल में मर्द रहेगा हेड, औरत रहेगी। तो इसके जो हेड को क्या बोला जाता है? बड़की धांगरी। बड़की धांगरी, ठीक है। इसका जो हेड है उसको क्या बोला जाता है? बड़की धांगरी। और फिर नीचे देखेंगे स्टार दे करके पुरुष धूमकुड़िया, ठीक है ना। नीचे स्टार देकर लिखेंगे पुरुष धूमकुड़िया, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? जोक एरपा। जोक, कहीं कहीं अब इसको धांगर कुड़िया भी कहा जाने लगा है। जोक एरपा या धांगर कुड़िया, ठीक है। और इनके हेड को हेड मतलब माथा मत समझ लेना। इनके हेड को धांगर महतो क्या कहा जाता है भाई? धांगर महतो कहा जाता है। इनके हेड को धांगर महतो कहा जाता है, ठीक है। इनके हेड को धांगर महतो कहा जाता है। और धांगर महतो का जो सहायक होता है, धांगर महतो का सहायक यानी कि पियोन, सहायक यानी कि क्लर्क, मतलब उनका जो क्लर्क जो लेखा जोखा करेगा, जो उनका पीछे पीछे रहेगा, कि जो बोलता है ना कि धांगर महतो आ रहा है, फटो हल्ला मत करो, सर कुछ बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो थोड़ा सा उनका वाट बढ़ाता है, पीछे पीछे रहता है, उनका जो सहायक है, सहायक को क्या कहा जाता है? कोतवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है? उनके सहायक को कोतवाल कहा जाता है। तो आगे के बढ़ेंगे, मतलब कोतवाल आगे जाकर बताएगा कि धांगर महतो आ रहे हैं, सब शांत रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, धांगर महतो जब आते हैं, आते हैं बोल रहे हैं। धांगर महतो का जो सहायक है उनको क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कोई बड़की धांगरी यानी कि हेड, और धांगर महतो यानी कि पुरुष का हेड, समझा ना बात। यानी कि जो मान लो कि कोई लड़की, अगर कोई औरत बड़की धांगरी बन गई, तो ऐसा थोड़ी कि आजीवन जब तक मरी नहीं तब तक वही रहेगी, नहीं। हर 3 साल बाद उसका चुनाव होता है, और या तो बदल सकती है या फिर वही फिर से रहेगी। कितना बढ़िया सिस्टम है, तो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम, लोकतंत्र है। जो लोकतंत्र लोग आज बना रहा है, आज भी नहीं है लोकतंत्र। जो लोकतंत्र आज बनाया, वो लोकतंत्र वहां कब का था? यानी हर डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाह, कि एक आदमी वार्डन बन गया है, एक आदमी मॉनिटर बन गया है, एक आदमी हेड बन गया है, तब किसी को भी चलाया जा रहा है, किसी को भी हेड बन गया। हमको पता है कि हम हेड हैं और हेड ही रहेंगे, तब तो गलत काम भी करेगा ना जी। प्रताड़ित करेगा, आपको परेशान करेगा। तो जब हमको पता है कि हमको 3 साल बाद हटना, तो हम बढ़िया से काम करेंगे, ताकि अगले साल भी हमको लोग रखे, हमको लोग पसंद करें। तो जो लोकतंत्र आज है, वो लोकतंत्र पहले भी था। इतना बढ़िया सुदृढ़, सोचो। खैर, तो इस सबको रिलेट किया करो कि लोकतंत्र का ही एक उदाहरण एग्जाम्पल है कि हर जिनका प्रवेश कार्यक्रम होता है, जो इनका प्रवेश कार्यक्रम होता है, धूमकुड़िया में जो प्रवेश कार्यक्रम, अच्छा प्रवेश कार्यक्रम कितना 3 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रवेश कार्यक्रम होता है? जल्दी बोल। देखो पूना जोखर, नया प्रवेश, उसी में देखो पूना जोखर, मांझ जोकर और
ठीक है ना। ये जो कार्यक्रम होता है ना, ये एक ही दिन होता है, सरहुल के समय चाहे सरहुल के बाद। इसी में अध्यक्ष यानी अध्यक्ष बोलते हैं, इसका जो हेड है उनका भी चुनाव होता है, ठीक है, उनका भी चुनाव होता है। तो धांगर महतो कौन होता है? पुरुष का हेड, और बड़की धांगरी होती है महिलाओं का जो हेड, उनका चुनाव होता है। और ये चुनाव की प्रक्रिया को, इसी चुनाव की प्रक्रिया को मुखिया हांडी कहा जाता है, ठीक है, मुखिया हांडी कहा जाता है, ठीक है, शाबाश। चुनाव की प्रक्रिया को मुखिया हांडी कहा जाता है। तुम कैसे लिख रहा है जी? कहानी बना के लिख रहा है। चुनाव की प्रक्रिया अलग से लिखा था ना यहाँ पे, ऐसे दे करके। चलो, हांडी कहते हैं। हाँ, मुखिया हांडी कहा जाता है। हमने कहा एन और डॉ में का डी, हांडी कहा जाता है, ठीक है। अब लिखेंगे धुमपुड़िया, लिखो धुमपुड़िया दे करके और डैश दो, खाली धुमपुड़िया लिख करके डैश दो। यह एक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक संगठन का पुरातन स्वरूप है। यानी सोच लो, जैसे कि आज के डेट में, सुन लो, आज के डेट में जो लोग पहले आर्थिक एक होता है, आर्थिक संगठन होता है, एक सामाजिक संगठन होता है, एक धार्मिक संगठन होता है। धार्मिक संगठन कौन है? धार्मिक संगठन है ना जी? धार्मिक संगठन नहीं है, अलग अलग धार्मिक संगठन है। जैसे कि मुस्लिम लोग का सिया का एक संगठन होगा, सुन्नी का एक संगठन होगा, हिंदू धर्म में बजरंग दल का एक संगठन है, शिवसेना एक संगठन है। ये सब धार्मिक संगठन होता है। सामाजिक संगठन किसको बोलते हैं? सामाजिक जो एनजीओ जो संस्था सब होती है वो सामाजिक संगठन है। अब सामाजिक संगठन भी बहुत तरह का होता है। सामाजिक संगठन जो मारधाड़ करने के लिए है। हाँ, एक सामाजिक संगठन जो समाज को कुरीतियों को हटाने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि सामाजिक संगठन, जैसे कि हम एक संगठन ही है, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, तो आप लोगों को सही रास्ते पे लेकर के आने का काम है मेरा। हम वही काम कर रहे हैं। अब जैसे कि दिल्ली में एक संगठन, जैसे कि यहाँ के लोग हैं, देख रहे हैं कि दिल्ली में आ रही है तो बहुत, जैसे जेएनयू का छात्र था, एक संगठन बनाया, एक एनजीओ बनाया, क्या नाम से? जोहार एनजीओ नाम से बनाया। जब देख रहा है कि दिल्ली में जो जितना भी औरतें काम करने वाली है, 85 से 90% औरत जो झारखंड से आएंगी, आदिवासी है, जनजाति है, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, है ना। तो लोग एक संस्था बनाया, एनजीओ बनाया जोहार नाम से। आप लोग नाम ही नहीं सुने होंगे, ठीक है ना। उस समय उनको बहुत खराब लगा। 5 लड़का मिलकर के जोहार, 5 या 4 लड़का होगा, नाम हमको अभी कंफर्म नहीं है, मिलकर के जोहार एक एनजीओ बनाया। और जब वहां पर 18,000 समथिंग लड़की लोग कांटेक्ट की उनसे, 18,000, यानी कि 18 का 18,000 लड़की जो थी काम करने वाली, यानी नौकर के रूप में वहां जाकर काम करती, उस सब का सब जनजातीय थी, आदिवासी थी, झारखंड से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से। बात समझ में आ रहा है? जिसमें से सबसे ज्यादा संख्या झारखंड का। हाँ सर, झारखंड में सबसे लोगों का दिमाग ये हो गया, अरे ऐसा स्थिति है। तो बड़े बड़े जो देश बोलते हैं, राज्य, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जो वर्कर, जो मैड जो काम करती है, कौन है? यहीं से लेके जाता है। आज औरतें यहाँ से विस्थापित होती है, लेकिन नजर ही नहीं आ रहा किसी को। पर डे यहाँ पे चौक चौराहे में मजदूर का संख्या बढ़ते जा रहा है, नजर ही नहीं आता है किसी को नजर नहीं। औरत कहीं मतलब इसी का ग्रुप में काम करो। हमको लगता है ना कि जितना भी जो लड़की सब जो पकड़ाती है, जैसे गुमला जो दिल्ली में वो लोग बेचने के लिए लेके जाया जा रहा है, झारखंड का रहता है वो लोग बहुत ज्यादा, गुमला का, तो लोहरदगा का, गांव का कोई आदमी बोला कि चलो काम दिलाते हैं हमारे, कभी राजस्थान में बिक रही है तो कहीं हरियाणा में बिक रही है, हो रहा है ऐसा काम है। तो क्यों गर्ल्स ट्रैफिकिंग, गर्ल्स का ट्रैफिकिंग जो होता है झारखंड में बहुत ज्यादा है। अभी लास्ट टाइम गलत काम से भी लेके जाता है लोग, जाकर के नौकर का भी काम करवाता है, रेड लाइट एरिया में भी जाकर के बेचता है गर्ल्स ट्रैफिकिंग। हम गुटखा को मना करते हैं बेचने से, इन्हें की कंपनी बंद नहीं करेंगे, गुटखा बेचना बंद कर देंगे। उसको नहीं पता है गुटखा कहाँ बन रहा है, उसको नहीं पता है कि सिगरेट कहाँ बन रहा है, सब पता है। तो अगर तुमको बंद करना है
तो तुम मेन चीज पे प्रहार करो ना। हम पेड़ का टहनी काट के क्या करेंगे जी? वही ना। प्रहार करो उसका जड़ जड़ में, में। जब जड़े नहीं रहेगा वो टहनी काट देंगे, फिर 5 साल फिर उग जाएगा। वही होता ही है। यही सबसे बड़ा गलत है। जब इतना ट्रैफिकिंग हो रहा है तो हम क्या करते हैं, कोई दलाल को पकड़ लेते, ट्रैफिकिंग में दलाल को पकड़ जेल में डाल दिए, और सभी उसका सरगना को पकड़ दिए, उसका जो मेन मालिक है वहां तक पहुंचे, फिर वो जेल में डाल दिए, लोग पैसा खिला कर फिर निकल लिया। ऐसे ही होता है। हाँ, मेन कारण क्यों लोग निकलने पे मजबूर है, ये तो जानो। ये जानो क्यों लड़कियां निकलने पे मजबूर है, क्यों निकल रही है भाई? आज झारखंड आजाद हुए 20 साल 21 साल हो रहा है। क्यों यहाँ के मजदूर, यहाँ के आदमी, यहाँ के मजदूर सिर्फ रेजा कुली का ही काम करता है, काहे नहीं लोग आगे बढ़ रहा है? आरक्षण मिला हुआ है ना? यस है आरक्षण दे दे रहे हैं, नौकरी नहीं निकाल रहे हैं, तो आरक्षण वाला क्या हम क्या करेंगे? सही बात है। कंपनी है यहाँ पर ही, टाटा कंपनी में जाकर आरक्षण का यूज करेंगे क्या? हम एसटी से आए, ओबीसी, टाटा कंपनी आरक्षण देता है? आज इतना सरकार चेंज हुआ है, कितना वैकेंसी है, कितना दरोगा का वैकेंसी है, जरा देख लो तो, कितना झारखंड पुलिस करने की वैकेंसी है, देख लो, ठीक है ना? अदर स्टेट में जितना वैकेंसी आता है ना, उसका जो जनरल कैटेगरी ना होता है, यहाँ कुल वैकेंसी होता है 48,000 42,000 यूपी पुलिस का वैकेंसी निकलता है, उसका जो जनरल कैटेगरी में, देखिए जनरल में जितना पोस्ट होगा और यहाँ पे कुल पोस्ट होता है भाई, वो भी नियम कायदा नहीं है, कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, ठीक है ना? तो यही सब है। कंपनी खोलने नहीं देंगे, कंपनी नहीं खुलेगा, कुछ ना कंपनी खुलता है, बस अंदर अंदर सब चीज हो रहा है यहाँ पर ही, यही का खनिज जा रहा बाहर, सब चीज हो रहा है ब्लैक में, लेकिन आंख से मतलब कंपनी खुलेगा तो नहीं, मेरा जमीन जा रहा कर भी आंख बंद, मेरा जमीन जा रहा, जमीन को बचाएगा, जमीन के नीचे गड्ढा हो गया हाँ सर है, हम जमीन को बचा रहे हैं, आदिवासी जमीन है, आदिवासी जमीन को बेचेंगे नहीं बेचेंगे, जमीन के नीचे गड्ढा होते जा रहा, खनिज कहाँ से निकल रहा, कोयला कहाँ से निकल रहा, यही से निकल रहा ना। हाँ। कितना कोयला आदमी जाके काम करता है तुम लोग, अगर इतना डेवलप रहता, एचईसी यही देख लो हाँ। ना, एचईसी से बड़ा फैक्ट्री है, हाँ। हैं? अगर ये फैक्ट्री बढ़िया से काम करता तो ये आदमी का रोजगार लेने में सोचना पड़ता है, इलाका को डूब गया क्या चीज में, कितना आदमी काम करता है, तो जो है उसको लोग देते, खैर छोड़ो, सामाजिक भी, आर्थिक भी और धार्मिक सिर्फ एक का धूपगुड़िया, यानी सब काम है कहीं जगह, यानी आर्थिक रूप से भी, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होगा, तुमको चलाक बनाया जा रहा है, कैसे कमाना है, कैसे तुम अपना रोजी रोटी, कैसे तुम धान गेहूं चावल रोपेगा, किसानी करना सिखाया जा रहा है। सामाजिक, समाज में कैसे लोगों से बात किया जाता है? समाज में कैसे लोगों से बात किया जाता है, कैसे बड़ों का रिस्पेक्ट किया जाता है, सामाजिक तौर तरीका सिखाया जाता है, कैसे बड़ों के सामने उठना है, कैसे माँ बाप का इज्जत करना है ना, धार्मिक पूजा पाठ कैसे करना, सब चीजें कई जगह सिखाया जा रहा है। आज ये सब चीज के लिए अलग अलग, एगो पीटी टीचर होता है, एगो संगीत टीचर होता है, स्कूल से है, स्कूल में पढ़ रहा है, संगीत सीखने के लिए कहीं और, तो संगीत क्लास, तो डांसिंग क्लास, है ना? चलो, तो यह एक आर्थिक सामाजिक धार्मिक संगठन का पुरातन स्वरूप है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यह एक जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है जहां व्यवहारिक ज्ञान, सफल व्यक्ति, रीति रिवाज, परंपरा, लोक नृत्य, डैश गीत आदि से परिचित कराया जाता है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, हो गया?